हेलो सभी, आज आंदोलन में सभी लोग शामिल हुए। सभी मेरे उन युवा साथियों को क्रांतिकारी सेवा जोहार, जिन्होंने आज इस महाआंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मैं खुद, मेरा स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी मैं इस महाआंदोलन में आपके बीच पर शामिल हुआ और आज अपने विचार भी यहाँ पर रख रहा हूँ। साथियों, क्योंकि ये मौके हमें बार बार नहीं मिलने वाले। आज प्रदेश की बीजेपी सरकार, प्रदेश के ये शिवराज मामा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो इनकी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ भाषणों में ही नजर आती है, जमीनी स्तर पर कहीं नजर नहीं आती है। तो मामा को हम बता देना चाहते हैं कि मामा, ये तो अभी बेरोजगार युवाओं का आंदोलन शुरू हुआ है। अभी ये छोटी सी टोली आपको नजर आ रही है, लेकिन आप घबराना शुरू कर दो, क्योंकि ये आंदोलन अभी तो तूल पकड़ा है। धीरे धीरे लाखों की भीड़ ये आंदोलन करने वाली है और इन 15 सालों का हिसाब मांगने वाली है कि आपने इन 17 सालों में मध्य प्रदेश पर राज कर आखिर किसका भला किया। एक हमारे मोदी जी है, जिन्हें आए थे तो उन्होंने एक भाषण दिया, एक बात कही थी, सबका साथ सबका विकास। लेकिन उसका उल्टा होता है, सबका साथ तो ले लिया पर विकास उनके चुट्टे पुट्टे नेताओं का कर रहे हो। हमें सब दिख रहा है मोदी जी, और सब दिख रहा है शिवराज मामा जी। आप हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर 5 लीटर दारू से ज्यादा रख लेते हैं तो उनके ऊपर केस बनाने लगते हो। आपको मैं बता दूं कि आपके ही अंडानी, आपके ही दोस्त कि 131 करोड़ की हीरोइन, 131,000 करोड़ की हीरोइन जहाज पर पकड़ाई थी। अभी तक आपने उसके ऊपर क्या किया? अभी तक आपने उसके बारे में क्या कहा? ये पूछना चाहते हैं हम लोग। 5 लीटर शराब पर आप हमारे ऊपर केस करते हो, वहां तो 121 करोड़ की हीरोइन पकड़ाई थी, उसका हिसाब भी हम लोग मांगने का काम करेंगे आने वाले समय पर। और मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि जय आदिवासी युवा शक्ति के माध्यम से लगातार प्रदेश की सरकार हो, उसके कान में रुई डालने का काम भी ये जय आदिवासी युवा शक्ति करने का काम कर रही है, जिसका नतीजा आज 5 तारीख को मामा झाबुआ क्षेत्र पर गए हुए हैं और झाबुआ क्षेत्र में पैसा एक्ट जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए गए हैं। ये जयस की ताकत है। आने वाले समय पर ये छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों ने बताने का काम नहीं किए, आजादी के 70 साल तक आपने हमें बताने का काम नहीं करे, लेकिन ये जय आदिवासी युवा शक्ति के युवा आने वाले समय पर गांव-गांव में छोटी छोटी महापंचायत कर इन्हें अपने हक अधिकार और संवैधानिक जानकारी देने का भी काम ये युवा कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये समाज कोई गरीब समाज नहीं, ये समाज कोई मजदूर समाज नहीं। आपको शायद भूल होगी तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा इतिहास देख लो। अगर इतिहास भी नहीं देखना तो हमारे किले महल अटारी देख लो, चाहे हमारा बैतूल के किले देख लो, देवगढ़ का किला देख लो, मंडला का किला देख लो, चाहे किन्नौरगढ़ का किला देख लो। किसका है? आदिवासियों का है क्या नहीं है? आदिवासियों का है क्या नहीं है? तो ये हमारे राजा महाराजाओं का राजपाट था। आप लोगों ने आपकी षड्यंत्रकारी राजनीति के चक्कर में हमें गरीब बनाने का काम आप लोगों ने किया, लेकिन जय आदिवासी युवा शक्ति
इन्हीं लोगों को अब जागरूक करके, साक्षर करके इन युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि इन्हें अब कितने पावर है, कितने हक अधिकार है। जिसका एक छोटा सा उदाहरण पैसा एक्ट और 5 अनुसूची है। इसकी छोटी सी लड़ाई, पैसा एक्ट जो ग्राम सभा रूढ़ी पता, जो गांव-गांव में एक पावर देती है, नई एक व्यवस्था की पावर देती है, उस चीज को तो अभी मामा हमने आपसे लागू करवा लिया और कल के मंच पर आपने पीला गमछा डालना भी चालू कर दिया है। ये ताकत है हमारी, ये ताकत है हमारी। एक समय था जब आपको इस पीला गमछा से बहुत शर्म आती थी, लेकिन यही पीले गमछे ने आपको मजबूर कर दिया, गले में पीला गमछा डालने के लिए मजबूर कर दिया। आने वाले समय पर आपको मजबूर इस बात पे भी कर देंगे कि इन आदिवासियों को हक अधिकार भी देना पड़ेगा और आने वाले समय पे इन्हें रोजगार भी देना पड़ेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जयस के माध्यम से लगातार मध्य प्रदेश में, चाहे वह नेमावर की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, खातेगांव की घटना हो, नीमच की घटना हो, चाहे हमारे बैतूल की दुलारा की घटना हो, तीन जो आदिवासी नाबालिग बेटियां थी, लगातार न्याय के लिए गुहार पे गुहार लगा रही थी। वही शिवराज मामा के क्षेत्र पर शाहगंज की वह घटना थी, 5 किलोमीटर दूरी पर अपराधियों ने यह अपराध किया था, उन्होंने ये बोल के अपराध किया था, ये बोल के उन्होंने अपराध किया था कि हम तुम्हारे साथ बलात्कार कर लेंगे, लेकिन हम जेल नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हम मामा के रिश्तेदार हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को मामा अपने क्षेत्र में रखे हुए हैं। जय आदिवासी युवक भी करने का काम किया था, जिस पर मामा ने शाहगंज में बैरिकेड्स लगाकर युवाओं को रोकने का काम भी इनके द्वारा किया गया था। तो ऐसी शर्मनाक घटना लगातार मामा के मंत्री संतरियों के द्वारा की जाती है। चाहे नेमावर की घटना देख लीजिए आप, नेमावर की घटना देख लीजिए आप, वहां भी ये बीजेपी के नेता भी तक थे। और आप कल जो किसान आंदोलन कर रहे थे, हरियाणा की बात है शायद, वहां पर आदिवासी, वहां के मंत्री का पुत्र आदिवासियों के, वहां के किसानों के ऊपर गाड़ी चला देता है। 6 किसानों की निर्मम हत्या कर दी जाती है गाड़ी चलाकर। तो ऐसे बीजेपी सरकार के ऐसे मंत्री और मंत्री संतरियों को आने वाले समय पर ये जय आदिवासी युवा शक्ति के युवा इन्हें बताने वाले हुए हैं कि बेटा बहुत तुमने राजपाट कर लिया है, आने वाले में समय पर गांव का सरपंच भी हमारा होगा, जनपद सदस्य भी हमारा होगा, क्षेत्र का विधायक भी हमारा होगा, सांसद भी हमारा होने वाला है। ये बात याद कर लो आप। और ये डीडी उइके जी अभी कुछ दिन पहले उन्हें शायद कोई कार्यक्रम में नहीं बुलाया था, तो कह रहे थे कि मेरा अपमान हुआ है। अरे डीडी उइके जी, जब तुमने आदिवासी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस बना रहे थे हम, तो तुमने उस समय छुट्टी की बात तो नहीं करी थी, तब तुम्हें आदिवासी का अपमान नजर नहीं आया था क्या? तुम्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाया तो तुम्हें आदिवासी का अपमान नजर आ गया। लेकिन वह 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जब हमने बनाया, उसकी छुट्टी के लिए आपने कुछ नहीं बोला, उस समय आपका अपमान आपको नजर नहीं आया। तो ये डीडी उइके जी और क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि विधायक हैं, उन्हें भी मैं बता देना चाहता हूँ, उन्हें भी मैं चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, वक्त है। आपको विधायक और सांसद 5 साल राजपाट करने और ऐसी की गाड़ी में घूमने के लिए नहीं बनाया हम लोगों ने। आपको विधायक और सांसद हम जैसे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए बनाया है। अगर आने वाले समय पे आपने क्षेत्र पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिया, तो आपका बोरिया और बिस्तर भी हम बांधने का काम हम जैस के युवा करने वाले हैं। आप लोग सुन लीजिएगा, यही लड़ाई निरंतर हम लोग लड़ने वाले हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे क्षेत्र बैतूल जिले के जिला अध्यक्ष संदीप धुर्वे जी का, जो लगातार समाज के साथ हो रहे शोषण अत्याचार के लिए लगातार लड़ रही है। उनकी टीम को भी मैं जोरदार बधाई देना चाहता हूं। जोरदार ताली से इनका स्वागत करिए साथियों। कैसी कम उम्र में
हमारे लोगों के लिए शोषण अत्याचार के लिए आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे युवाओं को आप लोगों का साथ देना है, क्योंकि ये नेता मंत्री संतरी आपका कोई साथ नहीं देने वाले हैं, न ये कांग्रेस बीजेपी के लोग आपका साथ देने वाले हैं। आने वाले समय पर ये जैस के युवा ही आपका साथ देने वाले हैं। इस बात को भी आप लोग ठान के रख लीजिए युवा साथियों। यही छोटी छोटी चीजें थी, आज यही छोटी छोटी चीजों को लेकर आज हम लोग ने महाआंदोलन का आयोजन किया था कि आखिर आज 15 सालों पर हमारे क्षेत्र के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। कोरोना काल से कितने दुकानें बंद हो गई, कितने व्यवसाय बंद हो गए, बेचारे घर पर बैठे हैं। इनके लिए आपने आखिर क्या किया, इसका आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय पर ये बेरोजगार युवा लाखों की संख्या पर एकत्रित होकर आपके खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। तो बातें तो मेरे बहुत सारी थी, बहुत सारे विचार थे, लेकिन मेरा स्वास्थ्य भी खराब है, फिर भी मैंने आप लोगों के बीच पर इतनी बातें रखी। और धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी बैतूल जैस टीम का कि आप लोग लगातार आपके संघर्ष में मुझे बुलाते रहते हैं, आमंत्रित करते रहते हैं और मेरे अपने विचार रखने का मुझे समय देते रहते हैं। एक और बात मैं जाते जाते आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आज रानी दुर्गावती जी का जन्म दिवस था और राणा भील का जन्म दिवस था। ये रानी दुर्गावती कौन थी और राणा भील कौन थे, इस बात को आप लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि यही चड्डाधारी आरएसएस के लोगों ने हमें हमारे इतिहास से छुपाया है। इनकी रामायण और गीता में पढ़ाने का काम इन लोगों ने किया है। इन्हें मैं बता देना चाहता हूँ इन चड्डाधारियों को कि बेटा ये देश गीता और रामायण से नहीं चलता, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, बाबा साहब के संविधान से चलता है। और हम वो युवा हैं जो संविधान पढ़कर आज आपके बीच पर टकरने का भी काम कर रहे हैं और आने वाले समय पर हमारे हक अधिकार आपसे छीनने का काम भी हम युवा लोग करने वाले हैं। इस बात को भी याद रख लीजिए। और यहाँ की शासन प्रशासन को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र पर लगातार रेत के अवैध धंधे हो रहे हैं, उन चीजों पर भी आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं तो आने वाले समय पर उन तमाम चीजों अवैध चीजों के लिए भी लेकर भी जैसे उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के शासन प्रशासन की होने वाली है। आप इन छोटी छोटी चेतावनियों को ध्यान पे रख लीजिए, नहीं तो आगे चलकर अगर इनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे तो इसकी जवाबदारी भी आप लोगों की होगी। यही तमाम तरह की चीजें थी, यही क्रांतिकारी विचार थे और यही विचारों को लेकर लगातार आप लोगों के बीच आने का काम जय आदिवासी युवा शक्ति कर रहा है साथियों। तो जय आदिवासी युवा शक्ति के माध्यम से लगातार बैतूल क्षेत्र पर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर युवा जुड़ रहे हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप जेएस टीम से जुड़े और छोटी छोटी समस्याओं को इनके बीच पर रखने का काम भी करें। तो यही बातों को विराम देते हुए सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सेवा जोहार, सेवा जोहार। जाते जाते सभी नारा लगाएंगे, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम सब एक है, हम सब एक है। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सेवा जोहार, सेवा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई महेंद्र वर्तेती जी। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं जैस के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, प्रदेश प्रचारक जी शंभू दयाल दुर्वे जी। सर जा रहे हैं। हम लोग आपका सहयोग कर रहे हैं ना? हाँ, हम लोग सहयोग कर रहे हैं। बेरोजगार युवा लोग हैं, हमारी पीड़ा समझो आप लोग